जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं माधव त्रिभुवन जनप्रियम्। आप हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्माष्टमी क्यों हम इसका नाम देते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर कोई कर्म नहीं चलते। वो जहां आना चाहते हैं, जैसे आना चाहते हैं आते हैं, जैसे कि वो चुनते हैं। तो आखिर जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने से, उसको मनाने से, जैसे हम पूरे दिन व्रत करते हैं और प्रसादम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो इस उत्सव को मनाने से लाभ क्या होगा? दो प्रकार के लाभ हैं। अब ये आप पे है, आप कौन सा लाभ चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पे हम उनके आनंद के लिए करते हैं। भगवान खुश होते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी जो यात्रा है वो प्रारंभ कर देते हैं। एक तो योगी कृष्ण है और एक भोगी कृष्ण है। वो भजन आते हैं कि मणिहारों का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो कि शाम को क्या चूड़ी बेचने का ही काम रह गया था क्या? कि जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें और क्या व्रत रखना चाहिए, कितना, कब तक व्रत रखना चाहिए, पूरा एक विधि अगर आप बता दें सब। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं माधव त्रिभुवन जनप्रियम्। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आप सभी का हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में, जहां हम श्री वृंदावन चंद्रदास जी से, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनसे हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बहुत चीज़ों का मर्म जो है वो हमें देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में एक खुशहाली आती है, आनंद आता है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जन्माष्टमी आ रही है 16 तारीख को और 17 तारीख को नंदोत्सव है। तो कई बार अलग अलग डेट्स पे जन्माष्टमी आती है, तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि एक दिन पहले है जन्माष्टमी, आप एक दिन बाद मना रहे हो। तो क्या है ये डेट्स का सिचुएशन? क्या सही डेट है? 16 तारीख को मनानी चाहिए या 15 को मनानी चाहिए? सबसे पहले इसी से प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं, जो वैष्णव हैं, वो शुद्ध तिथि बनाते हैं। तो ये जब भी ये फर्क आता है, और वैष्णव ही हैं जो कि कृष्ण भगवान को, नारायण जी को, विष्णु जी को मानते हैं जी। बाकी तो जो लोग बनाते हैं जो वैष्णव नहीं है, जो इनको परम भगवान नहीं मानते, तो उनकी तिथि पे बनाने से फायदा भी, लाभ भी नहीं है, कि उनको पता भी नहीं है सही। तो हम लोग शुद्ध तिथि पे बनाते हैं। तो एकादशी पे भी ये प्रॉब्लम आती है कई बार। तो एक बार आपको वैष्णव कैलेंडर में चेक जरूर करना पड़ेगा कि आपके एरिया के अंदर, क्योंकि ये जो है 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले वो तिथि लग जानी चाहिए, तब उसको शुद्ध तिथि कहते हैं। तो ये आपके एरिया के अंदर, जो आप कहते हैं, लॉन्गिट्यूड के अनुसार चेंज हो जाती है, क्योंकि सूर्योदय लॉन्गिट्यूड के अनुसार चेंज होता है। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। परंतु जैसे कि मोस्ट ऑफ दी इंडिया में जो मना रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी का वो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। वो 16 को मना रहे हैं, वही शुद्ध तिथि है, वही सही जन्माष्टमी मनाने का तिथि है जी। ठीक है गुरुजी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम जन्माष्टमी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कहते हैं, पर एक तरफ आपके कुछ लेक्चर्स में आप हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जन्माष्टमी क्यों हम इसका नाम देते हैं? क्योंकि नॉर्मल लोगों को जन्म शब्द समझ में आता है। अच्छा जी। जो नॉर्मल लोग हैं जी, कि जन्म का मतलब आए। अब जब भी भगवान ने गीता में कह दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जन्म भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जन्म जो दिव्य होता है, एक जन्म जो भौतिक होता है। अर्थात फर्क क्या है? जो भौतिक, जो हम जैसे लोगों का, सबका जन्म होता है,
ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे आपने कर्म किए होंगे, प्रारब्ध जैसा होगा वैसा आपका जन्म होगा उस परिवार में। परंतु जो दिव्य जन्म है, जो भगवान ने कहा है कि जन्म है जो मेरा वो दिव्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर कोई कर्म नहीं चलते। वो जहां आना चाहते हैं, जैसे आना चाहते हैं आते हैं। जैसे कि वो चुनते हैं कि कहाँ से आएंगे। जैसे उन्होंने वसुदेव और देवकी जी को चुना, और यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा को चुना। तो उन्होंने चुना, हमारे को हमारे कर्मों ने चुना कि हमें कहाँ जन्म लेना है। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जन्म दोनों चीजें हैं, दिव्य भी है और भौतिक जन्म भी है। तो भगवान का जन्म जो है वो जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, अर्थात वो बंधन के कारण नहीं होता। दिव्य का अर्थ है कि जो बंधन के कारण नहीं होता। तो इसलिए जन्म अष्टमी, अष्टमी का मतलब जी भगवान का जो है अष्टमी के दिन जन्म हुआ था, दिव्य जन्म था। ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखिएगा। तो ये दिव्य जन्माष्टमी हो गई हाँ, क्योंकि भगवान का जो भी आगमन होता है और उनके जो भी लीला है वो सब दिव्य है, सब दिव्य है। हाँ, वो कर्मों के फेर के प्रारब्ध के कारण नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा आपने फर्क यहाँ समझा दिया कि जितने भी जीव हैं उनका जो भी सिस्टम होता है वो कर्मों के अनुसार होता है, वो उसमें बंधे हुए हैं। पर भगवान स्वतंत्र हैं उससे, वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा। ही इज नॉट बाउंड। पर हम अपने केस में डिसाइड नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे। वो तो जो हमें जहाँ जन्म मिलना है वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है गुरुजी। अच्छा ये बताइए कि जन्माष्टमी को मनाने से, हम जन्माष्टमी मनाएंगे तो आखिर जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने से, उसको मनाने से, जैसे हम पूरे दिन व्रत करते हैं और प्रसादम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो इस उत्सव को मनाने से लाभ क्या होगा? देखिए, फिर से वही बात, लाभ भी दो प्रकार के हैं। अच्छा, लाभ भी, एक टेम्पररी लाभ, एक इटर्नल लाभ, अर्थात एक अस्थायी लाभ और एक सनातन लाभ। दो प्रकार के लाभ हैं। जी। स्थायी लाभ अर्थात सनातन लाभ किसको मिलता है? आत्मा को। और अस्थायी लाभ मिलता है शरीर को। जी। अब ये आप पे है, आप कौन सा लाभ चाहते हैं। सेवा करने के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पे हम उनको उनके आनंद के लिए करते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है वो तो खुद ही आनंद में है, आनंद के सागर हैं, उनको क्या आनंद दोगे? है जी। समुद्र को गीला क्या करोगे? है जी। जी। पानी को गीला थोड़ी किया जाता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। पानी हमें गीला करता है। हाँ जी। परंतु भगवान ने, जब भगवान की आज्ञा पालन करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो यात्रा है भगवत धाम वापस जाने की, वो प्रारंभ कर देते हैं। हम इस जंजाल से, इस भौतिक जगत के बंधन से निकल जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से, दुखों के बंधन से हम निकल जाते हैं। तो इसलिए भगवान बड़े खुश होते हैं। और इस दिन बोनस का दिन है। ये क्या है? बोनस का दिन है। आप रोज सेवा तो प्रभु जी हर क्षण हर पल करनी चाहिए भगवान की, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। सेवा का अर्थ ही है। परंतु कुछ दिन भगवान ने बना दिए, बोनस के दिन होते हैं ना, स्पेशल, जिस दिन आपको, जैसे जेलों में भी होता है 15 अगस्त के दिन कई कैदियों की सजाएं कम हो जाती हैं, 26 जनवरी के दिन सजाएं कम हो जाती हैं। इसी तरीके से जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वरा द्वादशी, ये सब मनाने से क्या होता है? फिर वैष्णव जो हमारे शुद्ध वैष्णव हुए हैं, जैसे प्रभुपाद जी के हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, इन सब का, माधवाचार्य जी, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, इनका जन्मदिन मनाने से क्या होता है? ये भी स्पेशल दिन है। क्या है ये? स्पेशल दिन। स्पेशल दिन है। तो इसमें हमें भक्ति बढ़ती है। हमारी क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। भक्ति बढ़ती है। और भक्ति डायरेक्टली जब बढ़ती है तो वो बेसिकली हमारे आत्मा का प्रोग्रेस होती है, हमारी असली प्रोग्रेस होती है। शरीर की क्या प्रोग्रेस होगी? तो इसलिए जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। वैसे तो रोज जी, हमारे लिए तो रोज जन्माष्टमी होती है। रोज सुबह जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, रोज पूरे दिन, अगले दिन तक, अगले जन्म जी। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा महत्व हो जाते हैं जो कि रोज मंगल आरती नहीं करते।
तो इसलिए जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाइए, हमारे साथ मनाइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, है ना जी, करिए। अच्छा, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म, मतलब अब उनका अपीयरेंस हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, और भगवान ने जो मुख्य प्राकट्य, जैसे आप भी बताते हैं, भगवान अपने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भगवत गीता का उन्होंने नॉलेज दिया। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जो भगवान से लेनी है, भगवत गीता। तो भगवत गीता से मतलब भगवान ने भगवत गीता बताई, उससे पहले वेद वगैरह तो सब कुछ थे ही, वेद थे, पुराण थे, सारे शास्त्र थे, तो फिर भगवत गीता की क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, उसका कारण है, देखिए पहली बात तो ये समझिए भगवान आते क्यों हैं। भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए जी। तो एक चीज मान के चलें कि वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं जी। तो अब हुआ क्या था कि अगर आप भगवद गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो ज्ञान चला आ रहा था, अब ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका भावार्थ। क्या भावार्थ? हाँ, कोई स्टेटमेंट बोला उसके पीछे भाव क्या है जी। तो और कलयुग आ गया था, कलयुग का आने का टाइम हो गया था जी। वेद लुप्त होने वाले थे। क्या वेद लुप्त होने वाले थे? आज 94% वेद लुप्त हो चुके हैं जी। तो फिर अगर ज्ञान अगर 100%, कोई चीज़ 100% नहीं मिलती तो फिर उससे लाभ कैसे होगा, बताइए आप मुझे। अगर फटा हुआ नोट को आपको 50% नोट फाड़ के 50% आपको दे दे, चलेगा? नहीं चलेगा, पूरा नोट चाहिए, पूरा चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से ज्ञान भी मिस हो जाएगा। 94% तो बहुत ज़्यादा होता है, 94% जी जी। मिस हो जाएगा तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे सारे वेदों का सार दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सारे वेदों का सार। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी से पूछते हो रास्ता बताओ तो गलियों के बारे में बताना शुरू कर देता है कि ये पत्थर भी आएगा, ये आएगा। और यार तो रोड बता दे, बाकी हम देखते हुए निकल जाएंगे, है ना जी। जी। तो ऐसे कई बार क्या होता है, वेदों के अंदर आदमी भटक जाता है, लक्ष्य तक पहुंचने की जगह वो ये पत्थर और रोड़ों में फंस जाता है जी। तो इसलिए भगवान ने सारे वेदों का सार दे दिया कि अगर तुम्हें कहीं विरोधाभास लगता भी हो, कॉन्ट्राडिक्शन लगता हो, तो भगवद गीता में से पढ़ लेना, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब बताइए, सबके सब ओवरनाइट रिच नहीं बनना चाहते अगर आपको चांस मिल जाए जी जी कि आप एक रात में अमीर, बिल्कुल। तो इसी तरीके से भगवद गीता 700 श्लोकों में लाखों श्लोकों का अर्थ संवित है, मिला हुआ है। तो इसलिए भगवान ने दिया। जानते थे हमारी उम्र भी कम होगी, टाइम भी हमारे पास कम होगा जी। तो इसलिए भगवान ने हमें क्या दिया? समस्त वेदों का सार दिया, सार दे दिया। तो अगर बात करते हैं भगवत गीता की, भगवान ने लीला करी कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई और हम सबका भला करने के लिए ऐसा हुआ कि हम ये भी नॉलेज मिल सके, हम भी इसको पालन कर सकें। एक तरफ भगवान की एक धर्म की स्थापना करने की लीला है और एक तरफ भगवान की अन्य लीलाएं हैं। जैसे भगवान ने ब्रज में लीलाएं करी, गोवर्धन पर्वत उठाया और भगवान ने रास लीला करी और भी अन्य को भगवान ने लीला करी। कंस ने जितने राक्षसों को भेजा उनको भगवान ने उनका वध किया, उनका उद्धार किया। तो एक प्रकार की एक उसको समाज कह लो या वो ऐसे लोग हैं, वो भगवान की इस लीला को तो मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवत गीता तो भगवान ने बोली है, ये वाली लीला तो ठीक है आपकी जो भगवान ने गीता बोली, पर ये जो दूसरी लीलाओं के बारे में आप चर्चा करते हो, जैसे गोवर्धन लीला है और बाकी जो भगवान लीलाएं करी, तो बोले ये लीला नहीं है सही, बोले ये तो बाद में मिलावट कर दी गई इसके अंदर शास्त्रों में, ये लीला नहीं है, गीता की लीला सही है। भगवान जो है वो योगेश्वर हैं, वो तो हम वो मानते हैं, ठीक है वो योगेश्वर हैं, पर वो भगवान ये नहीं है, ये सब नहीं कर सकते। भगवान क्यों नहीं कर सकते? आप कौन होते हो उनके ऊपर अंकुश लगाने वाले कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते? कई बार लोग कहते हैं भगवान क्यों आएंगे? क्यों भाई? तो तेरे से पूछ के आएंगे, उनको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए है? अरे भगवान है इसलिए वो कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं। वो खंबे में से भी आ जाते हैं नरसिंह देव जी के रूप में जी, जैसी इच्छा होती है। वो मत्स्य अवतार, वो उन्होंने मछली का भी रूप में आ गए, तब भी वो भगवान ही थे। आप भगवान के ऊपर ये अपनी आपकी जो लिमिटेशन है ना, वो भगवान में मत थोपिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये लीलाएं हैं
ये भागवत गीता जब जान जाओगे ना, उसके बाद जब भगवान की शरण में आ जाओगे तो भगवान के साथ आनंद कैसे बनाओगे। तो ये लीलाएं क्या है, यही तो है भगवान के साथ आपका कैसे ही विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। जैसे आपने बताया राक्षस आए, इतने असुर आए, ये सब जी। तो भगवान ने उसमें लीलाओं के अंदर क्या बताया कि भगवान अपने भक्तों की हर टाइम रक्षा करते हैं। कर रहे हैं ना, देखो करे नहीं करा, गोवर्धन पर्वत उठाया, क्या बड़ी बात है, क्या मुश्किल चीज है बताइए। जिसने सारे ये ग्रह हवा में उड़ा रखे हैं जी, और ऐसे बांध रखे हैं एनर्जी से कि एक ही ऑर्बिट में चल रहे हैं जी, उनके लिए गोवर्धन पर्वत उठाना कौन सी बड़ी बात है बताइए आप मुझे। अरे आप अपने हिसाब से मत भगवान को वो करिए। आप हम और आप सब जो है ना वो सीमित हैं जी, हर चीज में, चाहे वो बल हो चाहे ज्ञान हो, किसी चीज में भी। भगवान जो है वो असीमित है, उनका बल जो है असीमित है, और वो भगवान है भाई। हम लोग उनके लिए बने हैं, वो हमारे लिए नहीं बने। हम उनके अंश हैं जी। अंश का अर्थ है पूर्ण की सेवा करो। उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, परंतु समझाने के लिए, जैसे हाथ है, अंश है शरीर का, हाथ का काम है शरीर की सेवा करे, हैं जी। तो ये समझो इस बात को। एक चीज को रिजेक्ट कर रहे, एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या है ये। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद जी, ये तो एक मुर्गी है, सोने के अंडा देती है, आगे से खाती है, वो महंगा पड़ता है, क्यों खिलाना पड़ता है। तो एक आदमी ने सोचा कि यार आगे का हिस्सा काट देते हैं, फिर अंडा कहाँ से मिलेगा जी। अरे ये डाउट कैसे आ जाता है आप लोगों के मन में। ये पृथ्वी किसने हवा में उड़ा रखी है, ये लीला नहीं है बताइए आपके लिए जी। हाँ? ये भी एक लीला का हिस्सा है, भगवान के से तो जुड़ी हुई है। ऐसी हवा में कैसे उड़ सकती है जी। आज हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कितनी दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल हैं जी। कितने कितने उसमें मशीनरी होती है, सब कुछ होता है, कैसे सोच सकते हैं लोग। ये एक्चुअली रिलेट ऐसे करते हैं, जैसे एक कहते हैं एक तो योगी कृष्ण है और एक भोगी कृष्ण है, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कि जैसे आप वो भजन आते हैं कि मणिहारों का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, तो कि शाम को क्या चूड़ी बेचने का ही काम रह गया था क्या, ऐसे बोलते हैं। अरे कुछ भी कर सकते हैं भगवान। एक दादा जो है ना अपने पोते के लिए घोड़ा भी बन जाता है, सही और जबकि वो दादा क्या है, हो सकता है दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो, परंतु अपने पोते को अपने पीछे पीठ पे बिठा लेता है, बोलता है मैं घोड़ा बन रहा हूँ, तो मेरे पीठ पे बैठ के, और वो बेटा करता है चला चल चल चल। तो क्यों नहीं कर सकता। सही बात। अरे कमाल के आदमी हो भाई तुम लोग। हाँ जी, तुम्हारी सोच में गड़बड़ है, सोच में ही गड़बड़ है इनकी। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं भगवान होता क्या है। हाँ। नास्तिक हो, नास्तिक लोगों को, और भोगी कृष्णा, अरे समस्त चीज के मालिक हैं तो वही तो भोगता है। तुम कहां से भोगता बनने शुरू हो गए जी। तुम्हें गुस्सा आता है इसलिए कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा है, तुम्हें भोगने का अधिकार है, भगवान का नहीं है। अरे भगवत गीता में स्पष्ट आया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त चीजों को भोगने वाला मैं क्यों, मैं हूं सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि मैं हर चीज का स्वामी हूं। अरे स्वामी तो भोग करेगा जी। हम और आप जब करते हैं अभी तो फंसते हैं। अरे क्या अधूरी ज्ञान लेकर पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं लोग। नास्तिक हो आप, हाँ, और नास्तिक लोगों से अध्यात्म क्या सीखेंगे हम जी, हैं जी। और आस्तिक होने का अर्थ समझिए, ढोंग करते हो साधु का, हैं जी। जी। नास्तिक भगवान को मानते नहीं हो, कमाल के लोग हैं जी। अच्छा आपने बताया गुरुजी, थैंक यू। अच्छा, अब जन्माष्टमी के बारे में फिर से बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें और क्या व्रत रखना चाहिए, कितना, कब तक व्रत रखना चाहिए, पूरा एक विधि अगर आप बता दें सबको। देखिए बेस्ट तो ये है कि जैसे आप कई बार लोग कहेंगे अरे हम तो बहुत दूर हैं और ये है वो है, तो आज यूज़ करो ना टेक्नोलॉजी को जी। हमारा गिव गीता लाइव करके चैनल है, 4:30 बजे मंगला आरती होगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। ठीक है जी, शुरुआत हो गई, शुरू सुबह से, ठीक है। 4:30 बजे मंगल आरती आपने अटेंड करी जी। फिर आपने क्या किया, अपना एक दिन पहले ही बना लो ना, मंदिर बनाओ जी। राधा कृष्ण जी के अर्च विग्रह की फोटो जो कि सेवित है
जैसे राधा गोविंद देव जी हैं, राधा मदन मोहन जी हैं, राधा रमन जी हैं जी, राधा श्याम सुंदर जी हैं, जो सेवित हैं, इनकी फ़ोटो बना के और डेकोरेट करिए। छोटा बड़ा नहीं होता, आपके जो हैसियत है उसके बराबर करिए। क्या करिए? हैसियत के बराबर करिए। या आप हमारे साथ जयपुर हैं तो जयपुर जुड़िए, परंतु सुबह 4:30 बजे मंगल आरती तो आप कहाँ आ पाएंगे? ठीक है ना? तो आप घर पे बैठे मंगल आरती करिए, सुबह नहा धो लीजिए, 3:30 बजे उठिए, नहा धो के तैयार हो जाइए, 4:30 बजे जब शंख बजेगा जहाँ, तो अपने टीवी पे चलाइए, अपने मोबाइल पे चलाइए, अपने कंप्यूटर पे चलाइए। गिव गीता लाइव यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे जाइए, उसमें फिर आपको पूरा मॉर्निंग का प्रोग्राम करिए, पूरा मॉर्निंग का जो संग है वो करिए। उसके बाद तुलसी पूजा होती है, तुलसी पूजा करिए, नरसिंह प्रार्थना करिए हमारे साथ। और फिर सबसे जरूरी जो कलयुग का धर्म है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करिए जी। ठीक है जी, ये करिए पूरे दिन, भगवान की चर्चा करिए, सुनिए उनके बारे में। givgita.com पे जाइए या 7210082100 पे गीता लिख के टाइप करिए, भेज दीजिए हमें, हम आपको एक लेक्चर भेज देंगे 13-14 घंटे का जी। सुनिए उसको, पूरा दिन भगवतमय करिए। क्या करिए? भगवतमय करिए। हाँ, भोगमय नहीं, भगवतमय। फिर बीच में कीर्तन करिए, घर वाले मिलके सब, एक जना गाएगा, बाकी सब सुनेंगे, फिर बाकी कीर्तन करेंगे, जिन्होंने लीड किया है, शुरुआत करिए, वो सुनेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान रखिएगा। क्या करिए? हरे कृष्ण। ऐसे रात के 12 बजे तक आपको उपवास रखना है, और उपवास 12 बजे के बाद भी आपको एकादशी का व्रत होता है वैसा रखना है। उपवास वैसा होना चाहिए, अर्थात कोई अन्न नहीं, ना गेहूं, ना चावल, ना दाल, ठीक है ना जी? वो वाला, उससे थोड़ी फलाहार करना होता है 12 बजे तक। उस टाइम भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा प्रोग्राम होगा, वो भी लाइव होगा, शाम को 8 बजे शुरू होगा जी। उसको भी आप अटेंड करिए, पूरे प्रोग्राम को 12 बजे तक, ठीक है ना जी? तो इस तरीके से आप करिए। और कोई प्रश्न होगा तो 9210, क्या हमारा क्या नंबर हो? 921053 पे फ़ोन करके पता कर लीजिए। और कोई कुछ होता है आपके, परंतु ये तो क्लियर कर दिया मैंने। पूरा दिन कृष्णमय करिए, कृष्णमय करिए, अनंत लाभ मिलेगा, सोच भी नहीं सकते आप। और अगर किसी के पास लड्डू गोपाल हों तो वो उनकी कैसे पूजा करें, कैसे अभिषेक करें? हाँ, उनको तो उनके लिए नया ड्रेस होना चाहिए, उनका नया ड्रेस बनाइए। उनके लिए दिन में आपके जो अर्च वगैरह के जो फोटो बताइए, उनके लिए भी आप अपना अच्छा भोग प्रिपेयर करिए। उनके लिए फलाहार करने की जरूरत नहीं है, परंतु फलाहार अपने लिए बनाइएगा, जो भोग लगाइएगा जी जी। और उनके लिए तो अन्न लग सकता है, खूब लगाइए, जितने बना सकते हैं जी, अलग अलग तरीके का, 56, 108, जितना भी दिल करे। और लड्डू गोपाल जी को अभिषेक कराइए, रात को 11:15 बजे फिर अभिषेक करिए, 12 बजे उनकी आरती करिए। हमारी आरती पहले देख लीजिए, उससे पहले भी कर सकते हैं, आप 11 बजे भी कर सकते हैं, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, आप 10-11 बजे कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें जी। ठीक है ना जी? जी जी। ये जरूरी नहीं है कि 12 बजे ही करेंगे, उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने से भी वही, दर्शन से भी वही लाभ मिलता है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे मेरे टीवी पे आ रहा है या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, हाँ, आप दर्शन करेंगे और वहाँ आपको वही लाभ है। और आपको अभिषेक का हमने मौका दिया हुआ है जी, आप घर बैठे यहाँ अभिषेक के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, है ना जी? जी, जैसे हम बता चुके हैं आपको, आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ, दान राशि दे के कुछ, उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट करिए 9210531053 पे। और जो दानदारी देना चाहे तो आपकी दान राशि को इस आयोजन में उपयोग किया जाएगा, तो आपका ही पार्ट बन गया। बिल्कुल।
और जो माताएं जो मासिक धर्म में होती हैं कई बार उस समय पे, तो वो क्या करें? वो लाइव वगैरह देख सकते हैं? वो लाइव देख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चांटिंग कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं और चांटिंग कर सकती हैं। परंतु गर्भवती जो माताएं हैं या जो बीमार लोग हैं वो दिन में फल ये सब दूध दाद ये ले सकते हैं। कोशिश करिए जी, क्योंकि गर्भवती माताएं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और बीमार हैं जो उनको भी। आजकल क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण को पोर्ट्रे करके लोग रील्स वगैरह बनाते हैं इंस्टाग्राम के, और वो कुछ भी उसमें भगवान का नाम लेके कह देते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ भी बोल देते हैं उसमें कि भाई एक दूसरे से मित्रता रखो और किसी का दिल मत दुखाओ, कुछ भी वो मतलब कुछ भी अपना पॉइंट रेस कर देते हैं उसके अंदर, अपनी मानसिकता को उसमें थोप देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं और आगे कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? चुप रहो। वो रील बनाने क्यों गलत क्यों बोलते हो? क्यों रील बनाते हो ऐसी? हाँ, हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा था यूनाइटेड नेशन फेल होगा, और आज फेल हो चुका है। कृष्ण का नाम लेके उल्टे सीधे काम मत करिए। मित्र बनो कृष्ण भगवान के, तो ऑटोमेटिकली सबसे मित्रता हो जाएगी जी। परंतु आप कृष्ण भगवान को बीचों से हटा दीजिए। जैसे आपको अगर किसी दो वस्तुओं को मिलाना है, उसके लिए गोंद चाहिए, उसका जोड़ने का जो भी चीज जोड़ती है उसको गोंद कहते हैं किस्म से। जी। तो गोंद चाहिए, गोंद है भगवान कृष्ण। आप उनको तो रखते नहीं है बीच में, आप जोड़ना चाहते हैं। एक तरफ बोलते हो कि एक जन्म में मजा कर लो, और एक तरफ कहते हो कि सबके साथ भाईचारा करो, किसी को दुखी नहीं करो। ये क्या करते हो आप लोग? कैसा सिद्धांत है ये? है शोषण का सिद्धांत है जी। ये जो रील भी बना रहे हैं, ये भी शोषण के चक्कर में कि मेरी वो ज्यादा हो जाए, फॉलोइंग ज्यादा हो जाए। कुछ भी कहते हैं कि भाई सपने देखो, जितने सपने भक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने देखो जीवन में, सपने सच होंगे। किसने कहा लिखा है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, बेकार की बात करते हैं। सपने देखो, अबे सपने तो सपने होते हैं, सपने क्यों देखें? हकीकत में जिएंगे हम, हैं? बेकार की बात है। क्यों मूर्ख बनते हो? और क्यों मैं रील बनाने वालों को बोलता हूं, क्यों मूर्ख बनाने के चक्कर में हो? हैं जी? कहाँ लिखा है ये सब? बताइए आप मुझे। भगवद गीता में तो नहीं है जी। आत्मा की प्रगति हुआ करती है, शरीर की नहीं। जब आप आत्मा की प्रगति चाहेंगे ना, तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा, सब कुछ सही चलेगा। और अगर आप शरीर की प्रगति चाहते हैं, मन की प्रगति चाहते हैं, तो सब गड़बड़ हुआ था, हो रहा है, होता रहेगा जी। प्रगति सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर और मन की कोई प्रगति नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो श्री कृष्ण भगवान का एक यहीं इसको विराम लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण भगवान का सही मैसेज क्या है, जो मतलब लोगों को जानना चाहिए कि यही भगवान का एक मैसेज, एकमात्र ऐसा मैसेज है जो हम सबका भला कर सकता है। कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और तेरा काम है भाई, मनुष्य शरीर मिला है कि तो मेरे साथ जो तेरा संबंध तू खो दिया है, तूने भूल गया है, उसको वापस स्थापित कर भक्ति योग के द्वारा। बाकी सब योग नीचे हैं। भक्ति योग का मतलब भगवद गीता जानो। भगवान ने यही तो गीता में कहा है कि भगवद गीता का जानो। आपका आप पूछो कैसे जाने, कैसे समझे? givegita.com पे जाइए, गिव गीता ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री जी। अरे पैसे नहीं मांग रहे आपसे हम, आपका समय आपके लिए मांग रहे हैं जी। जाइए। एक लाइन के अंदर आंसर्स नहीं हुआ करते, परंतु इतना एक लाइन में दे दिया आपको कि आप आत्मा हैं और आपका कार्य है, ये मनुष्य शरीर आपको ये यंत्र मिला है, इसका इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए, और अपना संबंध जो भगवान कृष्ण से भूल गए हैं, राम जी से भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करिए। कैसे करेंगे? उनकी आज्ञा का पालन करिए। आज्ञा कहाँ जानेंगे? भगवद गीता में। राम जी की आज्ञा भगवद गीता में, कृष्ण भगवान की आज्ञा भगवद गीता में, क्योंकि राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। और बता भी दिया आपको। 72100 या 82100 पे आ जाइए, मोबाइल पे व्हाट्सएप करिए हमें गीता जी। कोर्स आपको भेज देंगे फ्री। सुनिए,
जिससे कि आप मूर्ख ना बने। हाँ जी, हम मानते हैं कि हम कृष्ण भगवान के दास थे, हैं और रहेंगे। जी। हम भगवान नहीं बन सकते, और भगवान का अस्तित्व है, वैकुंठ है, गोलक वृंदावन है। जी। समझ में आया? जाके कहीं मिल नहीं जाते, लीन नहीं हो जाते, जीरो नहीं है। जी। जो ये मानते हैं लोग कि सब कुछ जीरो है, तो फिर आप बोलते क्यों? और चुप रहो ना। हैं जी, जीरो क्या बोलेगा और जीरो क्या सुनेगा? है तो क्या, नास्तिक नहीं आस्तिक बनो। और आस्तिक वो होता है जो मुक्ति के बाद उसका जीवन शुरू होता है। जी। जो नास्तिक होता है वो मुक्ति के बाद जीरो होने के चक्कर में होता है। जी। वो नास्तिक है। नास्तिक है। और आस्तिक वो है जो मुक्ति चाहता है, किससे? इन बंधनों से, कि वो भगवान कृष्ण राम जी की सेवा दिल लगा के कर सके। हाँ, समझ में आया? जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।